गुस्सा था, पिछली परेशानी भी सामने थी, तो उसको पकड़ा है, गले से दबाया है, मर गया है। मुझे नहीं लगता कि आपको नदामत है, क्योंकि आपके चेहरे पर अभी भी एक अजीब तरह की मुस्कुराहट। नहीं, नदामत देखें सर, अब इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब अभी कैमरे के सामने रोने लग जाऊँ तो ये ऐसे तो। धमकी देता था कि जान से मरवा दूंगा। मुल्ज़म जो है महबूब, वो कहता कि इस कारी के मेरी बीवी से नाजायज़ तल्लुकात थे। हमें धमकी के तौर पे यूज़ कर रहा था ये सारी चीज़ें कि मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा अगर आपने बताया तो। इसने बस मोबाइल वगैरह पे तंग करना शुरू कर दिया। मोबाइल यूज़ नहीं करता था क्योंकि ही इज़ वेरी क्लेवर। मिसेज़ ने मुझे कंप्लेन की कि ये बंदा ठीक नहीं है, मुझे तंग करता है। 2 दिन लाश वहीं पे पड़ी। और 2 दिन लाश उधर पड़ी रही थी। बस हाथों से दबाई रखा गला गुला उसका। उनके अज़ा काटे गए थे, वहशियाना तरीके से उन्हें कत्ल किया गया था। अस्सलामुअलैकुम, APNN न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ीशान अली चिश्ती। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं थाना कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट में, जहां हमें पता चला है कि 302 के मुल्जिम तैयब और महबूब को गिरफ्तार किया गया, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इकबाल नामी एक शख्स का नाक और मुंह और जिस्म का नाजुक हिस्सा काट कर को कत्ल कर दिया है। तो जानते हैं ये कहानी कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद हसानुल्लाह साहब से। जी, मेरे साथ इस वक्त इस कत्ल के मरकज़ी मुल्ज़िम मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि ये कत्ल इन्होंने क्यों किया, इसकी वजह क्या थी और कैसे इसका कत्ल किया। क्या नाम है जी? महबूब हुसैन। महबूब हुसैन, कत्ल कैसे किए? ये कोई प्लान नहीं था कत्ल करने का। हम इससे मिलने आए हैं बात करने के लिए, क्योंकि बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि काफ़ी अच्छे ताल्लुक़ थे पुराने, तो ये फैमिली को बहुत तंग करता था और इसको बड़ी दफ़ा मना किया, लेकिन फिर आगे से इसने धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि मैं, और रियलिटी में भी ये ऐसे ही था। ये आपकी फैमिली का कोई दोस्त था? हाँ, मेरे भाइयों से इसके अच्छे ताल्लुक़ थे, हम सेम सिटी से ही हैं। तो जब इसने जी, तो जब इसने धमकियाँ देना शुरू कर दी तो इसको समझाया कि कारी साहब, आप एक मुअज़्ज़ज़ शख्स हैं, आपका शुबा बड़ा नफीस है, दीनी मदारस का आपका काम है। तो इसने फिर कहा कि मेरा ये तो दूसरा शुबा है और इसके अलावा भी मेरे काफ़ी सारे मामलात ऐसे हैं कि मैं इन मामलात से मैं बड़ा अच्छे तरीके से चला हुआ हूँ, तो मैं आपको भी मरवा दूंगा और आपकी फैमिली। इसने धमकियाँ देनी शुरू कर दी थी? बिल्कुल। अच्छा। तो खैर मैंने इग्नोर करता रहा, इसको 1-2 दफ़ा बात की है, इसने बाज नहीं आया क्योंकि बहुत तेज़ आदमी था। फिर मैंने इससे लायदगी इख्तियार की, इसने एक जगह और रहाइश लेके दी, लेकिन ये था कि मैं सेपरेट हो गया, इससे इज्तनाब कर। अच्छा, 2 साल पहले आए थे जी, बावन नगर से इसके पास, इसके साथ कमरे में रहे हैं? जी, इसके साथ रहे हैं। तो इस बमा फैमिली? जी, इसी ने ही रखा था। आप और साथ कौन रहता था? बेगम रहती थी? जी, हाँ जी, बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके? अभी 2 हैं, लेकिन उस वक्त बच्चे नहीं थे। अच्छा। तो शादी को कितना अर्सा हुआ था? 2 साल पहले? 2 साल पहले की बात नहीं है, मैं 2014-15 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। जब इसकी ये बेस स्टार्ट हुई है सारी चीज़। 2014 में आप बावन नगर से लाहौर रहने आए हैं इसके पास? हाँ जी। किस सिलसिले में? इसके पास नहीं आया था, मेरी यहाँ पे जॉब थी, तो मैं जॉब करता था, तो इसने पहले मेरे भाई की बेटी का ट्रीटमेंट इधर होता था, तो इस दौरान भी इसके रूम में आते जाते थे, तो इसने कहा कि आप सेम मेरे रूम को अवेल करें और यहाँ पे ही रहा करें। तो मैंने आगे से 1-2 दफ़ा मना किया, लेकिन इसने कहा नहीं, आप मेरे अच्छे भाई हो, मतलब इतना अपनायत थी, तो इसने फिर हमें रखना शुरू कर दिया। कमरे में आप इसके साथ रहते रहे? जी, आप और आपकी बेगम? जी, 3 लोग? ये महीने के 7-8 दिन इधर होता है, बाकी ये चला जाता है, मुख्तलिफ इसकी एक्टिविटीज़ हैं, को मदारस के सिलसिले में जाता जुता है। तो फिर 10-15 दिन बाद ये आता था, कभी 1 हफ़्ते के लिए, कभी 10 दिन के लिए, इसके मुख्तलिफ इंटरवल्स से। तो उस दौरान इसने बहुत तंग किया फैमिली को। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं? जी। कितनी, क्या एजुकेशन है? बेसिक एजुकेशन मेरी मैट्रिक है। तो मैंने इसको मना किया, मिसेज़ ने मुझे कंप्लेन की कि ये बंदा ठीक नहीं है, मुझे तंग करता है, तो इसकी हरकतें भी ठीक नहीं है। इसको मैंने रोका, पहले तो इसने एग्री नहीं किया इन चीज़ों को, तो फिर कहता है कि मैं, जब इसको यकीन हो गया कि अब बात सामने आ गई है, तो इसने हमें फिर दोनों को बिठा के बताया कि मैं ये आपके साथ सब कुछ कर सकता हूँ, आप जहाँ भी जाओगे मैं आपको उठवा लाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे आपको और आपके दोस्त को? नहीं, ये तो ये साथ नहीं थे, मैं और मेरी मिसेस की बात कर रहा हूँ मैं अपनी। अच्छा, ठीक है। तो खैर इसने तंग किस सेंस में करते थे? क्या धमकियाँ आपको देते थे? धमकी देता था कि जान से मरवा दूंगा, आपको भी, आपकी बीवी को भी। भी। आपके साथ रह रहा था, आपके साथ फैमिली टर्म्स है उसके, तो फिर क्यों? वो इसलिए कि वो बेईमान हो गया था, मिसेस को यूज़ कर रहा था, इसलिए।
तो वो पकड़ा गया तो उसको फिर पता लगा कि अब ये निकल जाएंगे, ये अब अपनी फैमिली को बताएंगे मैं तो बड़ा बारिश नेक इंसान हूँ, पता चलेगा तो मेरे साथ क्या होगा। लेकिन उसने फिर ऊपर से हमें ही। अच्छा, आपको शक था या आपके पास कोई इसके एविडेंस थे, कोई सबूत थे इसके? पहले तो मुझे शक था, लेकिन फिर उसके बाद एविडेंस भी थे। मैंने ख़ुद इसको देखा, मिसेज़ ने भी मुझे बताया, तो इसने फिर हम दोनों को सीधी सीधी सुना दी कि मैं जो करूँगा मैं आपको, आपकी सोच नहीं है, आप दोनों को मरवा दूँगा, आप दोनों का कोई परेशानी हाल नहीं होगा, मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ। मेरा बैकग्राउंड है, ये है, मेरे रूम में रॉकेट लॉन्चर रखे होते थे, मैं यहाँ पे इतने इतने लोगों को ट्रेन करता रहा हूँ, तो मैं तो, आप लोग तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। तो इसने फिर प्रेशराइज किया। उसकी लाश पड़ी थी उस कमरे में रॉकेट लॉन्चर नहीं, अभी उसमें, ये तो अभी शिफ्ट हुआ था, उसके अपोजिट एक रूम है, उसमें पहले ये रहता था। तो वो तो मेरे आने से पहले की बातें, बट ये था, इन्वॉल्व था इन लोगों में। लोग भी, ये मोहल्लेदार भी जानते हैं, जहाँ पे भी A2 में रहा है, सारे लोग इसको इस लेवल से भी जानते हैं कि इसके रिलेशन थे इन लोगों से। लेकिन वो हमें धमकी के तौर पे यूज़ कर रहा था ये सारी चीज़ें कि मैं ये करवा दूँगा, वो करवा दूँगा अगर आपने बताया तो, ताकि मेरा काम भी चलता रहे और मेरी जो ये है सफ़ेद पोशी, इस पर किसी को शक भी ना हो। तो फिर मैं सेपरेट हो गया और उसके बाद इसने बस मोबाइल वगैरह पे तंग करना शुरू कर दिया। मेरी फैमिली को कुछ बताना, मुझे कुछ बताना, भाइयों को कहना कि बड़ी अच्छी सैलरी ले रहा है, आप लोगों को कुछ नहीं भेजता, मतलब फिर इस तरीके से इसने तंगीश देना शुरू कर दी। तो फिर मैं यहाँ से कंट्री से चला गया, बाहर मेरी एक जगह जॉब हो गई, बच्चे मैंने शिफ्ट कर दिया वापस। अब इसने रिसेंटली क्या किया है कि वहाँ पे जहाँ पे मेरे बच्चे रह रहे हैं, वहाँ पे इसने के पहले का एक इसने मकान लिया हुआ था, बनवाया अपना ज़ाती, अब एक और बनवा रहा था, तो ये वहाँ पे ही बैठा रहता है, बार बार बच्चों को तंग करना, छेड़ा छाड़ी करना। बावल नगर। हाँ जी, मोबाइल यूज़ नहीं करता था क्योंकि ही इज़ वेरी क्लेवर, कि कोई एविडेंस ना रह जाए। मुझे ये बताएं, चलें, इसका कसूर था क्या इस पूरे सीन में? आपकी बेगम का भी कोई कसूर था या नहीं? नहीं, उसका नहीं था। उसने मुझे बताया, जब इसने ये सारी चीज़ें की, उसने मुझे फौरी बताया, सारा कुछ बताया। Day 1 से आपको बता रही है? जी जी, हाँ जी। अच्छा, इसका दूसरा रूप था, आपको धमकियां दे रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ आप उसको कत्ल कर देते हैं। अब ये देखें कि अगर आप वो बात वहीं पे तभी किसी को बता देते, तभी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता, तो ये मामला वहीं पे ख़त्म हो जाता, ना कि आपने कत्ल। एक बंदा जो आप, जिसको आप कत्ल कर रहे हैं, उसकी क्या अथॉरिटी थी जो आप उसकी धमकियों से डर गए थे? बस वो 5 साल पहले की बात है, इतना परेशान था, इतने इसने टफ सिनेरियो दे दिया था कि जिसकी वजह से ये सारा दब गए हम लोग। किसी से बात शेयर ना की, 1-2 बंदों से की भी है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि कारी साहब तो ऐसे हो ही नहीं सकते, वो तो बड़े पाकबाज इंसान हैं, बहुत नाइस हैं, हम उनके साथ चले हैं, ये है वो है। किसी ने बिलीव नहीं किया इस चीज़ को, तो फिर चुप कर गए। अभी जब मैं आया हूँ तो अब इससे मिलने आया हूँ, कोई मारने मोरने का प्लान नहीं था। मैंने कहीं से बात करता हूँ कि जाने दें, अब आप, इतना अरसा गुजर गया, 7-8 साल का ड्यूरेशन ख़त्म हो गया, तो अब आप इन चीज़ों को प्लीज़ किसी हद पे रोक लें। कोई आपका लेना देना है, कोई मामला आते हैं तो आप वो भी बता दें। लेकिन आगे से फिर उसने वही कहा है कि नहीं, पहले भी कौन सा ऐसा था जो अब मैं रुक जाऊँगा, तो आपके पास क्या सबूत है मुझको ऐसा करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए? तो फिर जाहिर है कि एक गुस्सा था, पिछली परेशानी भी सामने थी, तो उसको पकड़ा है, गले से दबाया है, मर गया है वो सारा। अच्छा, क्या बातें हो रही थी, क्या तल्ख कलामी आपकी इस तरह हुई है कि आपने गले से ही पकड़ लिया? इतनी ज़्यादा नहीं, बस यही हुई थी। उसने कहा पहले भी कौन सा था जो आपने कर लिया, और अब जो आप कर लोगे, आपके पास क्या सबूत है? अब बस इतनी सी बात पे आप आपे से बाहर हो गए? हाँ जी, तो मैंने कहा कि कारी साहब ऐसा ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप अभी रुक जाएँ, अभी बाज आ जाएँ, आप एक मोअज़्ज़ज़ इंसान है। तो अब मैं यहाँ पे नहीं हूँ, बच्चे मेरे इधर हैं, तो वो बहुत परेशान हैं। जी, क्या नाम है आपका? तैयब। तैयब किधर से हो? लाहौर से। लाहौर से? इधर लाहौर के ही रहने वाले हो? नहीं, भावल नगर का ही हूँ, लेकिन लाहौर में रहते हैं। अच्छा, आप भी इनके साथ भावल नगर के रहने वाले हैं? जी, मैं। अच्छा, तो आपको क्या वजह थी कि आपको ये सारी बातें पहले पता थी? नहीं, मुझे नहीं था पता, मैं तो इनसे मिला ही 2 साल बाद हूँ। ये दुबई में होते हैं, तो वहाँ से आए हैं अपने पेपर वगैरह देने के लिए, तो मुझे उन्होंने कहा कि मैं लाहौर आ रहा हूँ, तो बाइक चाहिए, तो लोकल जो है वो सफ़र करना ज़रा मुश्किल होता है। महबूब साहब, एक आप उनके साथ बात करने जा रहे हैं कि आप मेरी बेगम को तंग करते हैं, या खुद सोचे आपने ये जो आप दावा करते हैं ना, आपने ये बड़ी अपनी तरफ से खुददारी का या इज़्ज़तदार होने का दावा किया है उसको कत्ल करके, ठीक है? अब आप अपने एक उस दोस्त को साथ लेके जा रहे हैं जिसको मामले का इल्म ही नहीं है। क्या ये आपका तो सफ़ेद, इसमें मैं कहूँगा कि झूठ है
कि आप उसको समझाने जा रहे थे कि आप उस वाक़े का समझाने जा रहे हैं अपनी बेगम को लेके। ये वाक़या तो ऐसा है कि आप उसके साथ 1 to 1 करते या किसी अपने बड़े को लेके जाते कि इसको समझाएं, आप अपने एक दोस्त को लेके जा रहे हैं उस वाक़े में। इसका मतलब है या तो आप उसको पहले बता के गए हैं कि हाँ हाँ ये वाक़या हो सकता है, आपका दोस्त कह रहा है कि इस तरह का कोई वाक़या ही नहीं हुआ। तो कोई पता ही नहीं उसको। तो मैंने बात की है कि तैयब आप कहाँ पे, उसने कहा मैं गाड़ी पे हूँ। वो फिर फ्री हुआ गया है, हम लोग मिले। मैंने कहा यार इधर से मुझे पिक करना है, हमने जाना कारी साहब से मिलना है, उसके बाद एक और जगह जाना है, तो आप मुझे ले चलो। इसने कहा ठीक है। तो हम उसके रूम में गए हैं, बातचीत चल रही है, तो उससे बस तैश हो गई है। अच्छा, क्या बात हुई है जिस पे तैश इनको आ गया? बस फैमिली मैटर्स पे कर रहे थे बात कि आप मेरी फैमिली में इंटरफेस ना करें तो अच्छा है। तो वो कह रहे थे कि आपके पास कोई सबूत है तो साबित करें कि मैंने आपके साथ क्या किया है। अच्छा, आप भी उस कत्ल में शरीक थे? जी, जब मैं रोक नहीं सका, फिज़िकली इनको पीछे हटा नहीं सका, तो फिर मैं भी इन्वॉल्व। अच्छा, पहला हाथापाई इन्होंने शुरू की थी या इकबाल? इन्होंने शुरू की थी। इन्होंने की थी हाथापाई शुरू? जी, इन्होंने की। तो क्या असला क्या आप लोग लेके गए थे जिससे? कोई चीज़ नहीं थी, सांस बंद करके मारा है इन्होंने। सांस किससे बंद किया था? बस हाथों से दबाई रखा गला गुला उसका। मुझे तकिए तो उधर पड़े हुए थे, उसके तकिए भी पड़े थे और कुछ उधर कपड़ा पड़ा था, हाथों से भी दबाई रखा। फिर उसके बाद वो जी अज़ार बन निकाला उसका, वो गले में डाला था। अच्छा, आपने उसके साथ कर लिया, चलो यहाँ तक समझ आ गया, आपका गुस्सा था, ख़त्म कर दिया, मार दिया। उसके बाद उसका कान, उसके काट, उसका नाक और उसका काटने का क्या बनता? यही बस कल इतना गुस्सा था, समझ नहीं आई, सबका हो गया ये सारा। यार अजीब एक बात है कि आपको उस पर गुस्सा था, आप उस बंदे को समझाने के लिए अपना एक वो दोस्त लेके जा रहे हो जिसका मैटर का ही नहीं पता। दूसरी तरफ से आप ये दावा करते हो कि मैंने अपनी गैरत के लिए गैरत का दावा तो कर ही नहीं रहा। ये तो कत्ल का ना प्लान था, उससे सिर्फ बात करने आया हूँ कि कारी साहब ये आप रिक्वेस्ट माने और काम छोड़ दें, जाने दें। उसका घर किस जगह पे था? किसका? उसका घर इधर करीब टाउनशिप में था, मुझे नहीं पता जगह का एग्जैक्ट नाम क्या है। टाउनशिप में उसका? जी, टाउनशिप में। अच्छा, तो जब इन्होंने उसके बाद उनका नाक और कान, उसके बाद नाजुक हिस्सा काटा है, तब भी आपने नहीं इसको रोका? नहीं, मैंने देखा ही नहीं कि ये काम कर रहा है। मैं तब बाहर निकल गया था पहले ही। मैं इसको कह रहा था कि चलें यहाँ से चलें अब, तो इसने खुद ही किया ये सब। अच्छा, तो फिर गिरफ्तारी किस तरह से? गिरफ्तारी ऐसे है कि मेरे नंबर से इसने कॉल करके कारी साहब को बताया था कि हम आपके पास आ रहे हैं, भाई दरवाज़ा खुलवाया था। तो पुलिस ने कॉल ट्रेस की मेरी और मेरे तक पहुंचे और मुझे ऐसे बताया कि मर्डर हुआ है और आप तो मुझे पकड़ के ले आए और वो मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन हुई। फिर ये साहिब भी आ गए। मुझे नहीं लगता कि आपको नदामत है, क्योंकि आपके चेहरे पर अभी भी एक अजीब तरह की मुस्कुराहट। नहीं, नदामत देखें सर, अब इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब अभी कैमरे के सामने रोने लग जाऊँ तो ये ऐसे तो क्या मतलब, ऐसे नदामत है। अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। नदामत है, गलती हुई है और अल्लाह से माफ़ी भी मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला सबब पैदा कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। तो आपके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं, एक बेटा बेटी। एक बेटा और बेटी। उनके लिए भी कोई रहम नहीं आ रहा आपके, आपने क्या कर दी है? माशरा उनसे पूछेगा? क्यों नहीं, बिल्कुल है, बहुत बुरा किया। दाग उनके आपने लगा दिया माथे पे सारी उम्र उनके लिए, कि वो जहाँ पे भी जाएंगे उनको कोई ये नहीं कहेगा कि उसके बाप ने दाढ़ी रखी हुई थी, बड़ा नेक आदमी था, कातिल के नाम से को बुलाया। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। क्या उम्र है क्या बच्चों की? छोटे हैं, की उम्र 6-6.5 साल है, दूसरी की दुबई में क्या करते हैं? इधर ही हॉस्पिटल में काम करता था। तो अब आपके पास इतनी जमा पूंजी है कि वो अपना बाकी की ज़िंदगी गुजार लें? इंशाल्लाह जी, भाई हैं हम, भाई बड़े कोऑपरेटिव हैं, वो कर रहे हैं सारे। नहीं, भाई की तो अपनी फैमिली है ना, उनको छोड़ दे। आपके पास इतनी है कि वो गुजार लेंगे? अपनी नहीं भाई, हमारे और सिस्टम होता है, हमारे बड़े मामलात हैं, जैसे इन्होंने बताया कि इनके बड़े भाई सारा करते हैं। तो बाकी जमा पूंजी तो इतनी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला करेगा। ज़मीन जायदाद वगैरह, कोई प्लाट, कोई घर? नहीं। वहाँ पे कहाँ पे, अपने घर में रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं? हाँ, वहाँ पे भावल नगर पे रेंट पे रह रहा था। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद हसानुल्लाह साहब। तो उनसे पूछते हैं कि सर ये वाक़या किस तरह से पेश आया था? मोरखा 12 को जो है ना, एक निजी कंपनी है इधर, उनके मैनेजर साहब और कुछ लोग इधर आए थाना में कि हमारे पेरोल पे कारी साहब हैं, वो टाउनशिप A2 ब्लॉक में रहते हैं। तो उनके वाकिन रब्ता कर रहे हैं, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो रहा। जो कि पुलिस उधर मौका पे गई, ताला तोड़ा, देखा गया तो उनकी डेड बॉडी उधर पड़ी थी, घर के अंदर ही पड़ी? घर के अंदर।
उनके अज़ा काटे गए थे, वहशियाना तरीके से उन्हें कत्ल किया गया था, जो कि फोरेंसिक टीमों से और दूसरे तीसरे चीज़ें जो है वो कुआ सेव किया गया। क्राइम सीन यूनिट आया पुलिस का, उसने भी अपनी कार्रवाई की। कारी साहब का पोस्टमार्टम करवाया गया और उन्हें बराए कफन दफन जो है ना उनके लवाहकीन के हवाले कर दिया गया। अच्छा सर, कत्ल के कितने अरसे बाद, कितनी देर बाद आपको इत्तला मिली, आप हमारी पुलिस की टीम में पहुंचे? ये तकरीबन जो है ना कत्ल के और पुलिस के पहुंचने में 2 दिन का वक्त है तकरीबन। 2 दिन लाश वहीं पे पड़ी? और 2 दिन लाश उधर पड़ी रही थी। तो उसके बाद जो है लोकल CCTV कैमरा जात और सेफ सिटी के कैमरा जात, CDRs, इन चीज़ों की मदद से जो है ना मुल्ज़मान को ट्रेस किया गया। सर, इतने खौफनाक कत्ल के पीछे वजह क्या थी? इन्होंने क्या कोई तफ्तीश में बताया हो आपको? मुल्ज़मान कहते हैं कि मुल्ज़म जो है महबूब, वो कहता है कि इस कारी के मेरी बीवी से नाजायज़ तल्लुकात थे, लेकिन ऐसा सच हमारे पास कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि कोई टेलीफोन SMS या WhatsApp वगैरह कोई चीज़ें सामने आए, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई अभी तक। अच्छा सर, मकतूल जो है वो इमाम मस्जिद था किस? मकतूल हाफ़िज़ कुरान था और कोई मदरसे थे 11-12, निजी कंपनी उन्हें जो है ना फ़ंड दे रही थी। ये उनका मुंतज़िम था, कारियों वगैरह को तनख्वाह वगैरह देता था। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़िशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।